देखो भाई, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये टॉपिक कवर अप किया था और इसका बेस वगैरह जो भी एंट्रीज का था वो हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। ठीक है, तो एक बार जिसने थोड़ा सा लास्ट लेक्चर का रिवीजन वगैरह नहीं किया उसको थोड़ा सा इश्यू देखने को मिलेगा, अदरवाइज जो टॉपिक सेम जो समझाया था सेम वैसे ही देखा था। कुछ क्या छुट्टियां एंजॉय करने में क्या देखनी, क्या जरूरत है पढ़ाई लिखाई छोड़ो। कौन है भाई ये? ठीक है, चलो जी। देखो टॉपिक क्या है हमारे पास, कैसे करनी है सारी चीजें उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज, सॉल्यूशन नंबर हमारे पास कौन सा करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो बिना फॉर्मेट के बनाएंगे डायरेक्टली, बिकॉज फॉर्मेट का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया, फॉर्मेट डाटा एंट्री कैसे प्लेस करना है वो भी समझ में आ गई है। तो अभी हम नॉर्मल क्वेश्चन तरीके से काम करेंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहली डिमांड किस तरीके की है, क्वेश्चन ने बोला जनरल एंट्री बनाओ बस। तो जब जनरल बनाएंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहला ट्रांजेक्शन 2025 में 1/4 को क्या हुआ है, बैंक में डिपॉजिट किया गया। तो क्या डिपॉजिट करोगे बैंक में, तो क्या बढ़ेगा और क्या कम होगा, और बैंक बढ़ेगा तो बैंक बढ़ा देंगे, और डेबिट और नीचे टू कैश अकाउंट। चलो जी, हमारी एंट्री कंप्लीट है फर्स्ट वाली। अमाउंट कितना है, 30,000 रुपए। ठीक है, नरेशन मेंशन कर ही लोगे। देखो एक चीज की रिक्वेस्ट है, किसी को अगर ये लग रहा हो कोई एंट्री अगर मैं करा रहा हूं, मैंने कोई एंट्री लिखी और आपको लगता है कि मुझे इस एंट्री पीछे का ना लॉजिक समझ में नहीं आया, कोई चीज डेबिट मैंने करी, लाइक बैंक डेबिट किया, तो बैंक डेबिट क्यों किया अगर वो समझ में आ गया अच्छी बात है, कैश क्रेडिट किया तो कैश क्रेडिट क्यों किया वो समझ में आ गया तो वेल एंड गुड। इतना ही पार्ट है कि कोई चीज डेबिट अगर हो रही है तो डेबिट क्यों हो रही है, क्रेडिट हो रही है तो क्रेडिट क्यों हो रही है, उसके पीछे का लॉजिक समझ में आना ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मांगा या खरीदा, दो चीजें होती हैं, खरीदा भी है। ठीक है, तो खरीदा तो परचेज किया तुमने। अब जो चीज तुमने परचेज करी, क्या वो सामान तुमने बेचने के लिए खरीदा या यूज करने के लिए खरीदा, यूज करने के लिए खरीदा। क्या खरीदा, मोबाइल खरीदा तुमने, बिजनेस के लिए खरीदा, तो मोबाइल अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक। ठीक है, देखो वो तुम्हारे मिसलेनियस एक्सपेंस का पार्ट है, बिकॉज जो भी तुम परचेज करोगे वो तुम्हारा पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस का थोड़ी है। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके लिए, केवल और केवल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। ठीक है, हाँ यहाँ पर अगर ये पॉइंट आता है कि देखो तुमने अपने, तुम बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में स्टाफ को तुमने पार्टी दे दी, तब भी सामान खरीद के लाओगे ना, समोसे लाओगे, कुछ भी लो, कोल्ड ड्रिंक ले कुछ लेके आओगे, तो वो भी तो खर्चा ही है मेरा। अब उस खर्चे को एक स्पेसिफिक फैंसी नाम दिया जाएगा अकाउंट में, उसे क्या हम क्या बोलेंगे, रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। रिफ्रेशमेंट मतलब एम्प्लॉयज को पार्टी किस लिए देते हो आप, ताकि वो दोबारा से रिफ्रेश होकर और एनर्जी से काम करें। पार्टी देने का देखो, पार्टी आप दे रहे हो तो किसी को मोटिवेशन दे रहे हो ना आप, कि देखो आपने एक पर्टिकुलर, आपकी टीम ने एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, एक टास्क मिला, उस टास्क को कंप्लीट कर लिया, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद पार्टी होती है। तो उस पार्टी को देने का मोटिव क्या है, ताकि इंप्लॉइज को यह ना लगे कि कंपनी प्रॉफिट को खुद ही इंजॉय कर रही है, खुद पार्टी कर लेते हैं हमें भूल जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जिस टीम की वजह से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ उस टीम को लेके जाएंगे घुमाने के लिए, पार्टी वार्टी करवा देंगे और हो गया हमारा काम खत्म बात। ठीक है, तो वो रिफ्रेशमेंट के नाम से रिकॉर्ड हो जाएगा। देन चलो जी, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, 3/4 को क्या लिखा है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। क्या हुआ है, कैश आपने बैंक से विड्रॉ किया मतलब निकाला, तो पैसा जब आप निकालोगे तो क्या होगा, कैश बढ़ेगा, और कम क्या होगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो यहां क्या लिखेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, चलो वैल्यू कितनी आएंगे टोटल, 10,000 रुपीज की अमाउंट। नाउ व्हाट अबाउट नेक्स्ट एंट्री, क्या एंट्री होगी, वेजेस पेड बाय चेक। बैंक बैलेंस कम हुआ, किस लिए कम हुआ, उस खर्चे का नाम क्या है, खर्चे का नाम वेजेस है, दिया हुआ है ना। तो सैलरी देगा तो सैलरी लिख लेंगे, वेजेस देगा तो वेजेस लिख, अपनी तरफ से दिमाग में लगा, जो खर्चे का नाम लिख के दिया उसने हम वही यूज कर लेंगे। ठीक है, तो क्या लिख के दिया उसने मुझे, वेजेस पे किए हमने, क्या क्या लिखोगे आप, वेजेस अकाउंट डेबिट टू, चेक से पैसे दिए हैं तो बैंक अकाउंट लिखेंगे इधर हम। ठीक है, अमाउंट कितना लिखा हमने इधर, 7,000। देखो चेक लेके बंदा जाएगा कहां, तो पैसा बैंक से कटेगा ना, तो बैंक अकाउंट आएगा। डन, चलो अब ये इंटरेस्टिंग एंट्री है, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 10th वाला, 10 अप्रैल की जो एंट्री है इंटरेस्टिंग। क्या लिखा है यहाँ पे, देखो क्या लिखा है, चेक आपको मिला, किससे मिला,
दीवान से मिला। चेक कितने का है? 8,500 का, और हमने उस भाई साहब को डिस्काउंट भी दिया है कितने का? 500 रुपए का। अब ये चेक लेने तक की इंफॉर्मेशन है, लेकिन यहां से डॉट के बाद जैसे फुल स्टॉप आया उसके बाद क्वेश्चन में आगे की इंफॉर्मेशन क्या है कि चेक को मैंने सेम डे जमा भी करा दिया। तो जब मैंने चेक को जमा करा तो बैंक बैलेंस सेम डे बढ़ जाएगा। तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो डिस्काउंट भी है क्वेश्चन, तो डिस्काउंट भी यूज करना पड़ेगा। उसकी छोटी सी ट्रिक सिखाई थी मैंने आपको, क्या बताया था? एक लाइन छोड़कर एंट्री करना। तो एंट्री क्या बनेगी तुम्हारे पास? बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन का गैप, देन क्या लिखेंगे इधर? टू दीवान। चेक कहां से आया? ये दीवान से आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन का ड्रॉप, देन दीवान। अच्छा, अब जैसे डिस्काउंट कहां जाएगा? क्या बताया था? डिस्काउंट पीछे पीछे भागेगा किसके? पैसे के पीछे। पैसा कहां पे है? बैंक में है। तो जहां बैंक है वहीं पे डिस्काउंट रिकॉर्ड कर दोगे आप। तो डिस्काउंट अकाउंट यहां जाएगा तुम्हारे पास। क्या था? क्लियर है? अच्छा, अब अमाउंट कैसे डालोगे? अमाउंट बताओ। वैल्यूज। बैंक में कितना पैसा मिले के आएगा? 8,500 रुपए। 500 इसमें आ जाएंगे और 9,000। डेबिट और क्रेडिट सेम रहेगा हमेशा। डबल एंट्री में क्या होता है? जितना गया उतना ही आना भी चाहिए। तो इतना गया, वो इतना पैसा आया और इतना पैसा हमने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, डन यहां तक? हाँ जी, देखो कौन सा वाला? 500 रुपए का डिस्काउंट दिया। ऐसे लेने कितने थे? 8,500 लेने। 8,500 तो मिले हैं। चेक मिला है 8,500 का। डिस्काउंट देने के बाद 500 रुपए का मैंने डिस्काउंट दिया, तब जाके उसने मुझे 8,500 का चेक दिया। तो पैसे एक्चुअल में तो 9,000 लेने होंगे ना। और वैसे भी डेबिट और क्रेडिट सेम होना चाहिए, मैच करना चाहिए आपको। तो आपको ऐसे भी निकल जाएगा कि चेक जो मिला वो सीधा बैंक बैलेंस इंक्रीज करेगा। और डिस्काउंट कितना दिया आपने? 500 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो टोटल कितना आ रहा है डेबिट डेबिट साइड का? 9,000। 9,000 रुपए डाल देंगे। ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ यहां तक? चले आगे। चलो भाई, अगला पॉइंट क्या लिखा है? एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। अब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है कि भैया मैंने बैंक को बता रखा है कि मेरे पास एक पोस्ट पेड मैं कनेक्शन यूज कर रहा हूं, जैसे उसका बिल आता है ना मेरे से पूछे बिना आप पेमेंट करवा देना, अदरवाइज वो बाउंस हो जाएगी। मुझे पता नहीं चलता, इतना बिजी हूं मैं, तो पता नहीं होता मुझे कितने क्या क्या खर्चे हैं। तो कुछ खर्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बैंक को दे दी, और बैंक ऐसी चीजों को ना मैनेज कर लेता है। बैंक हमें सर्विसेज देता है। तुम्हारे बिजली का बिल घर में आता है, तो पापा ने अगर तुम्हारा बैंक में सर्विस ले रखी है कि जैसे बिल आएगा वैसे पे कर दो, ऑटो पे बोलते हैं उसे हम। आज चलाए फोन पे भी ऑप्शन आता है ना। तो फोन पे में आप पहले बोल देगा कि आप इसे ना ऑटो पे कर दो। तो जैसे तुम्हारा बिल जनरेट होगा, फोन पे पेटीएम जहां भी तुमने सर्विस लगा रखी है वो डायरेक्टली कट जाएगा। तो यही उसने भी किया है। तो पैसा किसने दिया? बैंक ने। तो बैंक कहां से देगा? अपनी जेब से निकाल के देगा? हमारा अकाउंट यूज करेगा? हमारा ही अकाउंट यूज करेगा। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। यहां लिखोगे टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसे बैंक से कटे। अमाउंट कितने कटे पैसे हमारे? 1,000 रुपए। चलो जी, ये क्लियर है एंट्री। अब इसके बाद ना एक एंट्री और है, ये भी जो बढ़िया एंट्री है। क्या लिखा है देखो? 14th को दीवान का जो चेक था वो डिसऑनर हो गया, रिटर्न हो गया। मतलब बैंक से फोन आया कि किस गंदे इंसान का चेक दे दिया, बंदे के अकाउंट में पैसे ही नहीं है। ठीक है, तो बाउंस हो गया बेसिकली। तो इन भाई साहब ने जो ये चेक दिया था हमें 8,500 का, ये हो गया कैंसिल। और बैंक ने पैसे देने से मना कर दिया, भैया इसके पैसे नहीं मिलेंगे। तो बैंक ने क्या किया? पैसे काटे। तो जो चेक डिपॉजिट करते टाइम मैंने ये एंट्री डाली थी, उसकी एंट्री डिसऑनर के टाइम पे बिल्कुल रिवर्स कर देना, बिल्कुल रिवर्स पूरी। तो ये एंट्री पूरी की पूरी दीवान। दीवान से क्या बोलेंगे? भाई तेरा अकाउंट जो कैंसिल हुआ था ना वो कैंसिल नहीं हुआ, दोबारा पैसे देगा तू मुझे अब। तो हम क्या करेंगे? उसे दोबारा से डेटर बना लेंगे। तो दीवान को हमने क्या किया? दीवान का जो बैलेंस कैंसिल किया था 9,000 का, दोबारा बढ़ा लिया हमने। और जो पैसे मैंने बैंक में बढ़ाए थे उसे दोबारा कैंसिल करेंगे, दोबारा कम कर लिए। कितने पैसे बढ़ाए थे? 8,500। और जैसे डिस्काउंट दिया था वो भी कैंसिल कर दिया, डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा तो अब। डन? क्या था? समझ में आया? ये एंट्री क्लियर है? ये तो ऊपर नीचे कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। डेबिट वाली साइड पे अगर 4 आइटम भी है ना, चारों को ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट साइड चेंज नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, ये यहाँ पे डेबिट था,
तो यहाँ पे क्रेडिट होगा। ठीक है, ये ऊपर नीचे कर सकते हो, पहले डेबिट, पहले बैंक लिख लो फिर डेबिट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चलता है। ठीक है जी, डन, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे आ जाओ। 16 को क्या लिखा है, चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, पैसे किसने काटे, तो 400 रुपए काटे बैंक ने, एंट्री क्या बनेगी। अब जो चार्जेस काटे बैंक ने वो खर्चा है हमारे लिए, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट आएगा या कैश अकाउंट आएगा, हाँ जी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक आएगा या कैश आएगा, कहां लिखा है चेक से दिए पैसे, बताओ, कैश या बैंक, एक बात बताओ, बैंक ने पैसे काटने हैं तो बैंक तुम्हारे घर आएगा और 400 रुपये मांगने के लिए, क्या बोलेगा, तेरा पैसा मेरे पास पहले से रखा है, मुझे में से काट मारेंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप इधर, टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, डन। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ, 17 फोर्थ क्या लिखा है, सामान बेचा, सोल्ड गुड्स, और जो पैसा मिला उसको क्या किया आपने, बैंक में जमा करा दिया, एंट्री क्या बनेगी, बैंक बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पैसा कहां से आया, गुड्स को बेचकर आया, और गुड्स को बेचने से हम कौन सा अकाउंट खोलते हैं, सेल्स अकाउंट, वैल्यूएशन 8,000 रुपए, डन। चलो अगला पॉइंट, बैंक ने क्या किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया है एज पर अवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। तो जैसे मैंने टेलीफोन बिल के लिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी, वैसे ही मैंने क्या कर रखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बैंक को दे रखी कि भैया मेरा प्रीमियम जैसे ही आएगा आप पे कर देना। तो क्या एंट्री बनेगी, एंट्री बताओ, 19 अप्रैल, बताओ बताओ, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा बैंक से कटेगा तो बैंक अकाउंट, वैल्यू कितनी है, 18,000 रुपए, क्या प्रीमियम मतलब पैसा, एक तरीके से डिपॉजिट तुम्हारा, जो पैसा आप जमा करा रहे हो। ठीक है, खर्चा आपने कोई पॉलिसी ले रखी है, जनरल इंश्योरेंस ले रखा है, अबे इंश्योरेंस में जो पैसा आप दे रहे हो ना उसे प्रीमियम ही कहा जाता है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट बोल सकते हैं एक तरीके से, तो वो उसको प्रीमियम बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने हमारे बिहाफ पर डिविडेंड कलेक्ट कर लिया। पॉइंट याद है, डिविडेंड तो सुना ही नहीं कभी आगे आज तक, है ना। तो डिविडेंड बेसिकली क्या होता है, देखो शेयर्स के बारे में सुना है, शेयर्स के बारे में सबने सुना है, स्टॉक मार्केट वगैरह। ठीक है, 11th क्लास से 12th क्लास में आओ तो डिटेल में समझाऊंगा सारी चीज, शेयर्स एग्जैक्टली होता क्या है। देखो आपने किसी भी कंपनी का शेयर खरीदा, ठीक है, अब जो भी शेयर आपने खरीदा, उस शेयर को खरीदने के बाद आप उस कंपनी के बन जाते हो मालिक, उतने पैसे के लिए जितना आपने उसमें लगाया, है ना। 10,000 करोड़ की कंपनी, आपने 1,000 रुपए के शेयर ले लिए, तो उस 1,000 रुपए की जो भी ऑनरशिप बनेगी उसके आप मालिक बन गए। अब होगा क्या, जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो अपने सभी शेयर होल्डर्स को, जो कंपनी के मालिक हैं, उनको उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उनके नाम पे दिया जाएगा। उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड कहा जाता है, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग। तो प्रॉफिट, ये बेसिकली डिविडेंड क्या है, प्रॉफिट ही है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है, उसे डिविडेंड कहते हैं। क्लियर है, तो ये इनकम होती है बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जिसके पास शेयर्स हैं उसके लिए। ठीक है, यहां तक समझ आया। पैसा किसने कलेक्ट किया इसका, तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बताओ, हाँ जी, पैसा मिल रहा है या देना पड़ रहा है, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और पैसा टू डिविडेंड अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितने का है, 2,500 रुपए का, डन, ये लिख लो, बाकी फिर अगला क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। देखो नाउ स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इसके अंदर एक ये वाला सेगमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है,
क्या करना है, कैसे करना है, इनिशियल से स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन नंबर 7 क्या नहीं, क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, क्योंकि ये को जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना अभी अभी आप क्या कर रहे हो, एक एक टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हो। लाइक पहले हमने किया बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, फिर बेड डेब्ट्स किया था, बीच में एक टॉपिक आया था। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में जाएगा ना वो आता है मिक्स। तो आपको जब सारी चीजें हो जाएंगी हमारे पास, तब ये वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे मिसलेनियस वाले। अभी मिसलेनियस वाला टॉपिक है ना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इनमें मिक्सअप है सारा, हर एक टॉपिक से कनेक्टेड आपके पास टॉपिक्स हैं। तो मेरे पास बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के बाद क्या क्या बचा हुआ है, मेरे पास एक ये टॉपिक बचा हुआ है एडजस्टमेंट एंट्री वाला, ये वाला हो जाएगा एक क्लास में खत्म कर देंगे इसको भी, और ये भी खत्म हो जाएगा एक क्लास, मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर मेरा ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, और एडजस्टमेंट वाला भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए ये एक क्वेश्चन बचा हुआ है, ये क्वेश्चन कवर अप कर लेते हैं। तो देखो करना क्या है, इनिशियली इस टॉपिक के अंदर इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा फोकस ज्यादा बना के रखना, इंपॉर्टेंट उस वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर निकल गया तो ये एंट्री ना लिख के ले लो, स्कूल वाली मैडम नहीं समझा पाएगी तुम्हें, और ये समझ में भी नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि अगर ये मिस हो गई बाद में अगर करोगे तो चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। अब करना क्या है, कैसे करना है, देखो सबसे पहला टॉपिक क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, 2025 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 1 अप्रैल में पहली एंट्री क्या होगी, क्या लिखा है, डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट हमेशा बिजनेस के लिए ही होता है, तो हमने क्या किया, बिजनेस में का कैश जमा कराया, किसके लिए, बैंक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। तो क्या होगा इसमें, बैंक अकाउंट बढ़ेगा, और पैसा क्या कहा, क्या जमा कराया, कैश, यहां लिखेंगे कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री बन गई तुम्हारे पास फर्स्ट वाले पॉइंट की, दैट इज 10,000 रुपीज। बैंक में क्या हो गया, अकाउंट ओपन हो गया, पॉइंट खत्म। सेकेंड पॉइंट, पॉइंट नंबर सेकेंड क्या लिखा है, विड्रू फ्रॉम बैंक, क्या किया है, बैंक से पैसा निकाला है। तो बैंक से अगर पैसे निकालोगे तो क्या होगा, पर्सनल यूज के लिए निकालोगे तो ड्रॉइंग्स आएगा, अदरवाइज कैश आया और आपके पास बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री बन जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना निकाला, 5,000 रुपए। अब देखो, अब यहां से जो पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारे पास, पॉइंट नंबर 5 तारीख और चौथा महीना। ठीक है, देखो क्या लिखा है, अब ये समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा डिटेल में, क्या लिखी हुई है वैल्यूज में, रिसीव अ चेक फ्रॉम रमेश, चेक किससे लिया, रमेश से लिया, टू हुम गुड्स वर सोल्ड, जिसको मैंने सामान बेचा था, 12,000 का, कब बेचा था ये, पिछले साल बेचा था, लास्ट ईयर। तो पैसा वो मुझे दे रहा है, इस बार सेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बार क्या इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो पैसा मुझे दे रहा है ये मेरा डेटर रहा होगा पिछले साल, अब वो मुझे पैसे दे रहा है, तो कितने दे रहा है पैसे मुझे, वो 12,000 का सामान मैंने इसे बेचा था, पैसे 12,000 नहीं दे रहा है ये मुझे, पैसे कितने दे रहा है, कह रहा है अलाउड हिम 1% डिस्काउंट ऑन पेमेंट। हमने क्या किया, हमने इसे 1% का डिस्काउंट दे दिया जब ये पैसे दे रहा है। तो चेक कितने का लिया होगा मैंने इससे, पढ़ लो मैडम। ठीक है, कितने का चेक लिया होगा, 12,000 का अमाउंट है जो मुझे इससे लेना है, लेकिन हमने बोला भाई देख तू पैसे दे रहा है तो एक काम कर डिस्काउंट ले ले, कितना, 1% का। तो 1% डिस्काउंट कितना होता है मेरा, 120 रुपए। तो इसे चेक कितने का दिया होगा, 11,880 रुपए का, ये क्लियर है। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये चेक जमा किया गया है 5 तारीख को, जमा हुआ है 5 तारीख को, क्या जमा करने की इंफॉर्मेशन गिवन है, मेरे को बस रिसीव करने की इंफॉर्मेशन है। तो जब कभी भी ये वाला ट्रेंड मिले तो क्या करोगे आप, नीचे दी गई ट्रांजेक्शन्स के अंदर सर्च करो, क्या चेक जमा हुआ है, कब हुआ है, 5 तारीख वाला चेक, 7वीं एंट्री में क्या लिखा है, रमेश का चेक जमा करा दिया। तो मतलब कौन से वाले चेक की बात कर रहा है वो, इस चेक की बात कर रहा है। तो ये मैंने जमा कब कराया, 7 को, तो 5 को तो जमा हुआ नहीं है, तो 5 को क्या एंट्री बनेगी, 5 को आपको जो चेक मिला वो आपके पास आ तो गया है ना, जमा नहीं कराया आपने वो एक बात अलग है। तो आप उसमें क्या लिखने वाले हो, चेक इन हैंड, कल बताया था एक पॉइंट वाला, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। अब यहां पे आपने उसे डिस्काउंट भी दिया है, तो डिस्काउंट जो आपने दिया आपका नुकसान हुआ, तो नुकसान कहां जाते हैं, डेबिट साइड पे, नुकसान बोल लो एक्सपेंस बोल लो एक ही बात है। यहां क्या लिखोगे आप, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या लिखेंगे, टू, चेक कहां से आया ये, रमेश, कितने पैसे देने थे इसे मुझे, 12,000, और हमने इसे डिस्काउंट कितना दिया, 120 का, 11,880 का चेक ले लिया, डन ये एंट्री। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या हुआ,
7 तारीख को ये चेक लिया आपने, ये बैंक में जमा करा दिया, तो जब आप इसे जमा कराओगे तो क्या होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और जो एक चेक इन हैंड है ये कम हो जाएगा, तो चेक बैंक में जा चुका तुम्हारा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 7 तारीख को बैंक अकाउंट डेबिट और नीचे टू चेक इन हैंड, क्योंकि जो चेक हमारे पास पड़ा हुआ था वो हमारे पास नहीं है, वो चला गया बैंक में। यहां लिखेंगे चेक इन हैंड, कितने रुपए का चेक था, 11,880। डन। अच्छा, अब इसके बाद वाली एंट्री में क्या लिखा है, रमेश का चेक जो है वो क्या हो गया, डिसऑनर। डिसऑनर होते ही हम क्या करेंगे, एंट्री जो जमा कराने की थी उसको रिवर्स करेंगे। अच्छा, जमा कराने के साथ साथ जो मैंने उसे डिस्काउंट दिया था पेमेंट के टाइम पे वो भी कैंसिल आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं इस केस में, देखो आप रमेश को क्या बोलोगे, भाई साहब तुम एक काम करो वापस आ जाओ। हमने क्या किया था, रमेश का चेक लेके, यहाँ पे रमेश का चेक लेके उसको बोल दिया था भाई जाओ तुम्हारा बैलेंस क्लियर हो गया, सेटल डाउन हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, इसका जो चेक था वो कैंसिल हो गया और बैंक ने मेरे पैसे काट लिए। कितने काटे बैंक ने, 20 रुपए एक्स्ट्रा काटे बैंक ने मेरे। तो हमारे लिए एंट्री क्या बनेगी, तो मेरे लिए जो एंट्री बनेगी वो हम क्या लिखने वाले हैं, रमेश को बोलेंगे भैया वापस आओ, यहां लिखेंगे रमेश अकाउंट डेबिट। रमेश से हम कितने पैसे लेंगे, पूरे 12,020 रुपए, क्योंकि चेक कितने का था, पहले मैच से कितने लेता, 12,000 लेता, बट कैंसिल होने के बाद जो मुझे 20 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े किस चीज के, डिसऑनर के, वो पैसे भी कौन देगा, रमेश ही देगा ना। तो रमेश से मैं कितने पैसे ले रहा हूं, 12,020 रुपए। ठीक है, अब इसमें जो ये डिस्काउंट दिया था मैंने से ये वाला, ये कैंसिल करना पड़ेगा। जब मैं इसे कैंसिल करूंगा तो एंट्री क्या बनेगी, इधर नीचे आ जाएगा टू डिस्काउंट अलाउड, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, कितने रुपए का, 120 का। और मेरा बैंक से पैसा कितना कटा है, बैंक से कितने पैसे कटे होंगे, जो चेक मैंने जमा कराया वो कैंसिल हुआ है, तो चेक कितने का जमा कराया था, 11,880 का ये वाला बैंक बैलेंस, और बैंक ने कितने काटे, 20 रुपए एक्स्ट्रा काटे हैं, तो बैंक ने प्लस 20 रुपए एक्स्ट्रा काटे हैं मेरे। तो बैंक से कितने पैसे कटे हैं मेरे, 11,900। अब चेक करके देख लो एंट्री मैच कर रही है नहीं कर रही, डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये एंट्री ऐसे बननी है। ठीक है, ये एंट्री बनाने में दिक्कत हो जाती है क्योंकि समझ में नहीं आती एंट्री बनती कैसे, क्या हुआ है इसके अंदर। तो अभी समझ में आया कि रमेश को डेबिट क्यों किया मैंने 12,020 रुपए से, क्योंकि मुझे रमेश भाई साहब से 12,000 तो लेने ही थे, डिसऑनर के पैसे भी भाई साहब देंगे ये, क्योंकि इनकी वजह से चेक डिसऑनर हुआ है, इसने चेक गलत दिया है। क्या ये, हाँ वो ब्रैकेट में आप लिख के दिखा रहे हो ताकि रिवीजन के टाइम पे समझ में आए तुम्हें। तो रिवीजन के टाइम पे डायरेक्टली ये वैल्यू क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है, समझ में कैसे आएगा। तो क्या करोगे आप, ये भी मेंशन करोगे, चेक बैंक से कितना कटेगा, बैंक में जितना जमा हुआ था वो तो कटेगा कटेगा, प्लस बैंक ने 20 रुपए एक्स्ट्रा काटे मेरे डिसऑनर के, सर्विस दे रहा है बैंक तो काटेगा, तो इतने पैसे उसने मेरे एक्स्ट्रा काटे इसलिए इतने पैसे कटे। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट इस एंट्री से कनेक्टेड है। क्या लिखा है, रमेश ने अपना अकाउंट सेटल कर दिया, कैसे, बाय इशूइंग अ चेक इंक्लूडिंग 60 रुपए। मतलब रमेश ने मुझे चेक कितने का दिया, 12,080 रुपए का, जिसके अंदर 60 रुपए इंटरेस्ट का इंक्लूड है। तो देखा जाए रमेश भाई साहब से हमें लेने कितने हैं अभी, 12,020, तो 60 रुपए अगर इंटरेस्ट के मिला दूं तो 12,080 तो बनता है, तो लॉजिक भी ठीक बैठ रहा है ना। तो चेक मिला, यहाँ पे क्या लिखा, उसने चेक दिया है मुझे केवल। अब चेक जमा कराने की एंट्री यहां कहीं नीचे गिवन है, रमेश का कहीं गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रमेश का चेक सेम डेट पे जमा हो जाएगा बैंक में। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, डेट क्या है मेरी, 20 तारीख, तो 20/4 को आप लिखोगे इधर बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितना पैसा बढ़ेगा, जितने का चेक आपने उससे लिया 12,080, और ये 12,080 आया कहां से, इस अमाउंट में ये वाला रमेश का जो अमाउंट है 12,020 पूरा इंक्लूड रहेगा, ये तो पूरा आएगा रमेश, तो जितना पैसा उसने मुझे दे दिया अपना पूरा अकाउंट कैंसिल हो गया इसका, और जो 60 रुपए एक्स्ट्रा उसने दिए वो किसके हैं, इंटरेस्ट के, तो वो तो एक्स्ट्रा इनकम है ना मेरे लिए। तो इनकम कहां जाती है, क्रेडिट साइड पे, यहां लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट, कितने रुपए, 60 रुपए। हो गई हमारी एंट्री पास, ये भी क्लियर है, एंट्री क्लियर है।
देखो अगर ये टॉपिक, ये वाली 4 एंट्रीज अगर ना समझ में आए ना, रिमाइंड में जाके एक बार यूट्यूब पे जाके दोबारा चेक कर लेना कि एंट्री एग्जैक्टली हो कैसे रही है, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आती है। ठीक है, बट समझ में अगर आगे आ गई है, 2-3 दिन के बाद दोबारा ट्राई करोगे, आई गारंटीड यू कि भूल जाओगे, नहीं कर पाओगे एंट्रीज। तो बाद जाके दोबारा गो थ्रू कर लेना कि एंट्री कैसे कराई गई है, बिकॉज अगर एग्जाम में टीचर ने डाल दी, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। इंटरेस्ट क्वेश्चन ने बोला है कि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला है मुझे 60 रुपए का, क्योंकि पैसे मुझे लेने कितने थे रमेश से, 12,000 बीसी लेने हैं ना, और चेक वो दे रहा है 12,080 रुपए का, तो 60 रुपए तो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना मुझे, और वो इंटरेस्ट है, वो इनकम है मेरा एडिशनल, क्योंकि अगले बंदे की वजह से मुझे नुकसान हुआ था, तो इंटरेस्ट भी तो भरेगा वो। ठीक है, चलो अब अगला पॉइंट क्या है, 21 तारीख को कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा, जो कस्टमर है मेरा एक, कहां जमा करा दिया उसने, इन बैंक अकाउंट। इस बंदे ने मेरे अकाउंट में सीधा बैंक में जमा करा दिया, मुझे फोन कर दिया सर पैसे जमा डायरेक्टली बैंक में हो गए हैं, यूपीआई मार दिया, हो गया पार्ट। तो क्या करोगे आप इसकी एंट्री, एग्जैक्टली बैंक बढ़ेगा, पैसे किसने डाले, राजा ने डाले, तो गिवर कौन है, राजा, क्या लिखोगे आप, राजाज अकाउंट। ठीक है, तो कितना अमाउंट आएगा, 8,000 रुपए, हो गया हमारा काम डन। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 23.4, 23 अप्रैल की एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री बताओ क्या लिखा है, बैंक ड्राफ्ट गॉट इश्यूड इन फेवर ऑफ MS लाल एंड सन्स, कितने रुपए का, 5,000 का, और इस बैंक ड्राफ्ट के लिए बैंक ने कितने पैसे काटे, 700 रुपए। तो देखो यहां पर आप पैसा किसको दे रहे हो, MS लाल एंड सन्स को दे रहे हो, तो ही विल बिकम अ रिसीवर ऑफ द अमाउंट। ठीक है, अच्छा कितने पैसे मिलेंगे इसको, 5,000 मिलेंगे, 5,700 मिलेंगे, या 700 मिलेंगे, 5,000 मिलेंगे बस, क्योंकि 700 रुपए तो बैंक ने अपनी सर्विस के काटे हैं ना। ठीक है, हम उसे कितने का बैंक ड्राफ्ट दे रहे हैं, केवल और केवल 5,000 का, यहां तक समझ में आया। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इधर, MS लाल एंड सन्स, इसको पैसे कितने मिले, 5,000, और जो 700 रुपए एक्स्ट्रा है वो मेरा खर्चा हुआ ना, एक तरीके से मैं बैंक की सर्विस ले रहा हूं, बैंक से ड्राफ्ट बनवा रहा हूं। ठीक है, तो बैंक से जो ड्राफ्ट बनवाया उसके चार्जेस मैंने पे किए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैंक चार्जेस। अकाउंट डेबिट कितने रुपए के, 700, तो बैंक कितने पैसे काटेगा मेरे, 5,700, इसमें ये 5,000 रुपए चलेगा सीधा इसके पास, और ये 5,000 रुपए बैंक की इनकम हो गई, तो मेरे पैसे तो पूरे कटेंगे 5,700 रुपए के। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, अ चेक ऑफ ₹4,000 ड्यू आफ्टर 1 मंथ डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो एक बार बताओ, आज अगर आपके पास 100 रुपए हैं, क्या 1 साल के बाद वो 100 रुपए रहेंगे, देखने में तो सेम ही लगेगा, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। इसी तरीके से आपके पास कोई भी चीज है जो पैसे के बराबर है, तो बैंक बोलता है कि भैया वो चीज आप हमें लाके दे दो। चेक की वैलिडिटी कब स्टार्ट होती है, जब आपने डेट डाल दी। अब मान लो मेरे पास कोई चेक पड़ा है कितने का, 4,000 का, जिसमें डेट क्या पड़ी हुई है, 28 नहीं, मई 28, अप्रैल के बाद मई आता है, तो मई 28 की डेट पड़ी है, तो क्या ये चेक बैंक में जमा हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसकी वैलिडिटी स्टार्ट ही नहीं हुई है। डेट कौन सी पड़ी है, अप्रैल नहीं है, मई है, 5वां महीना है, हमारा महीना कौन चल रहा है, 4 अप्रैल का महीना चल रहा है ना। अब इस पॉइंट में क्या बैंक मुझे पैसे देगा, क्या ये चेक बैंक से मिल क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा। तो बैंक हमें एक फैसिलिटी बोलता है, बैंक बोलता है काम करो, आपके इस 4,000 को ना हम आज ही आपको पैसे दे देंगे, लेकिन टाइम वैल्यू है, इस 1 महीने की जो वैल्यू है और प्लस हमारा खर्चा, उसका अमाउंट मिलाकर बनता है 200 रुपए। ये पैसे आप हमें दे दो, बाकी जो बचेगा वो हम आपको दे देंगे। क्या कुछ गलत है इसमें, आपको टाइम से पहले इमरजेंसी पैसे चाहिए तो आपको तो पैसे मिल रहे हैं ना, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, बैंक एक्स्ट्रा पैसे कट कर रहा है, तो हम उसे कट करके दे देंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा 200 रुपए का डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, मेरे लिए खर्चा है। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी इस केस के अंदर, यहां पर आप एंट्री क्या लिखोगे, 28 को यहां लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट। मेरे को तो कुछ तो मिला, तो जो पैसा मुझे मिल गया, कितना मिला मुझे, 3,800, और बैंक ने जो पैसे काटे कितने, 200 रुपए, तो वो किस नाम से रिकॉर्ड करोगे आप, डिस्काउंट के पैसे कटे हैं, डिस्काउंट चार्जेस बोलते हैं उसे हम। यहां क्या लिखोगे आप इधर, डिस्काउंट चार्जेस।
ठीक है, कितने कटे बैंक से? 200 रुपए। अच्छा, बैंक को मैंने क्या दिया? फ्यूचर डेट का चेक दिया, तो मैंने उसको चेक इन हैंड के नाम से लिख रखा होगा पहले, है ना? तो मैं उसको क्या डालूंगा इधर? चेक इन हैंड, क्योंकि मेरे पास एक चेक पड़ा हुआ था जो अभी क्लियर नहीं हो सकता, लेकिन एसेट्स तो है ही मेरा, जो मेरे पास पड़ा था। अब ये चेक किसके पास जा चुका है? बैंक के पास। यहां क्या लिखेंगे हम? टू चेक इन हैंड। देन ठीक है, समझ में आ रहा टॉपिक? चलो इसके बाद बताओ 30 तारीख को क्या लिखोगे आप एंट्री? 30 अप्रैल क्या किया है आपने? चेक रिसीव किया है शाम से। कब? बैंकिंग आवर के बाद, मतलब बैंक बंद हो चुका है। क्या एंट्री बननी चाहिए? क्या एक चेक बैंक में जमा हो सकता है? बैंक तो बंद हो चुका है, तो क्या लिखोगे? बताओ बताओ। चेक जमा हो नहीं सकता, तो आपके हाथ में तो है ही चेक, क्या लिखते हैं उसको हम? चेक इन हैंड। चेक आपके हाथ में है, आपको मिल चुका है, तो यहां लिखेंगे हम चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। और चेक आया कहां से? ये गिवर कौन है इस चेक का? श्याम। कितना अमाउंट आएगा? 1000 रुपए। डन। चलो जी, एंट्री क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है 30 तारीख को? 30 अप्रैल आपने सामान बेचा कैश में, कितने का? 7000 का। एंड हाफ ऑफ द सेल प्रोसीड, सामान बेचकर जो पैसा मिला 7000, उसमें से आधा बैंक में जमा करा दिया, तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा बैंक? 3500 रुपए का। और बाकी 3500 आपके पास ही रखे हुए हैं ना कैश के अंदर। और इस टोटल अमाउंट आया कहां से? सामान बेच के। तो यहां लिखेंगे हम नीचे सेल्स अकाउंट वैल्यूएशन 7000। तो दिस इज इट, हमारा टॉपिक भी कंप्लीट है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर मोस्ट प्रोबेबली इसके मेन टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 क्लास और लगेंगे हमारी इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, फिर इसे वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, मंडे तक ये कंप्लीट हो जाएगा, संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास डाल के खत्म कर देंगे इसको। ठीक है, और अगर फ्राइडे को ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है तो तुम्हारा संडे को टेस्ट होएगा इस चैप्टर का। ठीक है जी, चलो जी, चैप्टर खत्म, बाकी बाद में स्टार्ट करेंगे इसके आगे।